अब बाबा इतनी तो कह दे कि नाम ना छूटे बस। देखो, एक इसमें प्रार्थना है, हमको नाम को पकड़ना होगा। बात ध्यान रखो, अमोघ वस्तु गुरुजनों ने दे दी है। जितने भी नाम हैं सब सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उच्चारण किए गए हैं। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, श्याम बोले, जो भी नाम बोले वो किसी न किसी सिद्ध महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ है। हमको पकड़ना पड़ेगा। हम सिद्ध नहीं है कि चले, ध्यान रखना, नाम चलता सिद्धों का है। साधक को पहले प्रयासरत होकर के जपना होता है। राम 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 जीह जौलो तू न जपिए, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपिए। यहां चलने की बात नहीं कर रहे, यहां जपने की बात करें। साधक को जपना पड़ेगा। राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुझियार। जब हम प्रत्येक श्वास में निरंतर नामाभ्यास करते हैं, अव्यावृत भजनात्, तो हमारे हृदय की ऐसी दशा हो जाती है जैसे हमारा हृदय धड़कता है। अब इसमें हम कहीं नहीं, धड़काने में जैसे हमारी पलक झपकती, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारी श्वास प्रश्वास स्वतः चल रही, ऐसे ही नाम चलने लगता है। जब तक हमारी रुचि, हमारी महत्व बुद्धि, हमारी परम धन बुद्धि, हमारी जीवन बुद्धि नाम में नहीं होती, तब तक नाम चलता नहीं है। नाम को चलाना पड़ता है। तो हम अपनी जिह्वा से भाव बने ना बने, रुचि हो ना हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा कहने में क्या जाता है। भाव कुभाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। चौपाई तो पढ़ ली, चौपाई सुन ली, लेकिन हम पकड़ पा रहे हैं? कितना महामहिम है कि बिना श्रद्धा के, बिना भाव के भी वो तुम्हारा दसों दिशाओं में मंगल कर देगा। तो पकड़ो ना। अब कह दे कि कोई आशीर्वाद दे दे कि नाम जब चले, तो देखो हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते। हम अंदर से मानते हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा मिलती है, नाम जप में रुचि होती है और नाम की रक्षा होती है। वो सब हमारे ऊपर है। संत समागम मिला तो हमारे ऊपर कृपा है, भगवत कृपा है। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, संतों की कृपा है, तभी नाम जप करना है, ये सुनने को मिला। अब हम पकड़ लें, अब हम उसे पकड़ लें। एक क्षण के लिए भी नाम छोड़ने के लिए हम तैयार न हो। एक तरफ नाम है और एक तरफ त्रिगुण से रची हुई हर माया की चाल है। वो भय देगी, वो सुख का प्रलोभन देगी, भोगों का प्रलोभन देगी। नाम में ऐसी रति होनी चाहिए कि कोई भी प्रलोभन हमारा नाम न छुटवा दे, वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। पर हर प्रलोभन इतना बड़ा, हर भय इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान और भगवान का नाम विस्मरण हो जाता है। उन भोगों में, उन भयों में तन्मय हो जाते हैं। तो नाम की महिमा नहीं जानी, नाम में रुचि नहीं हुई, नाम को हमने पकड़ा नहीं तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूट सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुल दे दे। इसलिए भाई, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत है। आप में जो भगवान ने शक्ति दी है, उसको आप नाम जप में लगाइए, उसको आप परहित में लगाइए। बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, प्रपंच क्यों बोले, भगवान की कथा बोलेंगे, नाम बोलेंगे। चल सकते हैं तो भगवत मार्ग में चलेंगे। सामर्थ्य है हमारी तो हम उसे परमार्थ में लगाएंगे, उसको हम गंदे कार्यों में क्यों लगाएं। तो वाणी दी है भगवान ने, तो उसको नाम में लगाइए आप। यही कृपा है कि नाम जपने की हमारे अंदर भावना आ जाए, तो जपिए आप। आपके अंदर भावना है, क्योंकि आप कह रहे निरंतर नाम चलने लगे, तो चलता सिद्धों का है। साधक को जपना पड़ता है, इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुल तेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करे, उनको समर्पित करे, खूब नाम जपने का प्रयास करे, तो भगवत कृपा से नाम ऐसे माला की तरह अपने आप चलने लगता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। आज सत्संग में सुन रहे थे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। रात दिन एक कर दिया जाता है। जैसे जो गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे चोरी चोरी नाम जप किया। सब सो रहे हैं, उठ के बैठ गए।
कम सो के काम चलाते हैं, कम खा के काम चलाते हैं। हाँ, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हम उन कर्मों से बचते हैं जो हमें प्रपंच में फंसाते हैं। नाम जप करते हुए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम लोग बड़े प्रमादी हैं। प्रमादी कहते हैं जो करने योग्य उसे ना करना, जो ना करने योग्य उसे करना। तो इसी प्रमाद के कारण नाम में रुचि नहीं हो पाती। नाम महिमा सुनने पर भी नाम को हम छोड़ देते हैं और संसार के आकर्षण में फंसकर घंटों व्यतीत कर देते हैं। और हमको ये जलन नहीं होती कि नाम छूट गया। 100 रुपए का घाटा हो जाए व्यापारी को तो उस दिन वो उसको भोजन पाने में अच्छा नहीं लगेगा कि आज 100 रुपए का घाटा हुआ। और एक नाम के बराबर त्रिभुवन की संपत्ति नहीं है और वो नाम छूट गया और हम अपने को पश्चाताप में नहीं डाल रहे। नाम छूटा, इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। परम ज्ञानी महाभागवत हनुमान जी कहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भज। सब कुछ उपाय पता है, पर क्या हम निरंतर इसको पकड़ पाते हैं कि हमारी विपत्ति का स्थान भगवत विस्मरण, हमारी हानि भगवत विस्मरण, हर समय स्मरण परायण, स्मृति ही हमारा जीवन है। बस फिर बात बन गई, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र परम आह्लाद प्रदान करके इस संस्कृति के चक्र से उबार लेता है। नाम चल रहा है, अपार मस्ती, कुछ भी हो बाधा नहीं पहुंच सकती, पक्का समझिएगा। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी द्वंद्व उसके हृदय को क्षुभित नहीं कर सकता, जिसका चिंतन बन गया है निरंतर नाम का चिंतन, गुरु प्रदत्त मंत्र का चिंतन। वो अपार आनंद में डूबता है। बहुत बहुत स्मृति ही सब कुछ है। जिसकी स्मृति खो गई वो किसी की, पूरी गीता का फल है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। भगवान से स्मृति, स्वरूप की स्मृति, हरि की स्मृति, गुरु की प्रदत्त मंत्र नाम की स्मृति, यही तो हमारी साधना, यही हमारा जीवन है जी।